गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार आपके चहते यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्वालिफायर पर। मैं धर्मेंद्र नरूका आप लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं एक और बड़ी शानदार वीडियो लेकर। देखिएगा माय डियर, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, गजब का कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट उसको लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ज्यादा देर लगाएंगे नहीं कॉन्सेप्ट बताने में। आज हम बात करेंगे ईच और जो एवरी है, ईच और जो एवरी है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये जो दोनों वर्ड हैं ईच एंड एवरी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और बहुत कम टाइम में मैं आप लोगों को इन दोनों डिटरमिनर्स के बारे में बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, ताकि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में ये अगर आपको मिलते हैं तो आप बड़े इजी वे में इन दोनों जो डिटरमिनर्स हैं इनमें आप डिफरेंस ढूंढ पाओगे। देखिएगा जरा, ईच एवरी जो है आपका, समझना मेरी बात, इसके बारे में एक बार देखिएगा। ईच और एवरी मीनिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ईच और एवरी का जो मीनिंग होता है ना, उसमें तो बिल्कुल डिफरेंस है ही नहीं। ईच और एवरी को प्रत्येक बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यहां है। देखिएगा जरा कि जो आपका ईच है, जो आपका ईच है वो डिटरमिनर का काम भी करता है और प्रोनाउन का काम भी करता है। वहीं एवरी आपका सिर्फ किसका काम करता है, डिटरमिनर का काम करता है। एक सबसे जो बेसिक डिफरेंस बनता है वो तो ये है कि ईच आपका क्या भी है, डिटरमिनर भी है, और आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन भी है। यानी ये अकेला भी यूज हो सकता है और ये नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। जबकि बात करें एवरी की, तो एवरी सिर्फ डिटरमिनर है। एवरी का यूज हम अकेले नहीं कर सकते, हमें इसके साथ नाउन तो माय डियर लगाना ही पड़ेगा। बिना नाउन के हम इसका यूज नहीं कर सकते। पहला तो आपका ये डिफरेंस हुआ, क्लियर है ना। दूसरा डिफरेंस क्या है वो जरा समझो। ईच का यूज होता है पर्टिकुलर के सेंस में, बड़े ध्यान से समझना। किसके सेंस में होता है, पर्टिकुलर के सेंस में, यानी व्यक्तिगत के अर्थ में हम इसका यूज करते हैं। किसके अर्थ में यूज करते हैं डियर, व्यक्तिगत के अर्थ में। समझना ये बात किसकी करता है, व्यक्तिगत की, एक एक की बात करता है। व्यक्तिगत की बात करता है, या यूं कहें ये किसकी बात करता है, एक एक की बात करता है। जबकि एवरी का यूज जनरल सेंस में किया जाता है, यानी ऑल के अर्थ में, सभी के अर्थ में, है ना, सभी के अर्थ में किसका यूज कर लेते हैं हम, एवरी का यूज कर लेते हैं। एक बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि ईच का यूज तो पर्टिकुलर के सेंस में हमें करना है और एवरी का यूज हमें जनरल के सेंस में करना है। वहीं बात करें कि संख्या में ईच जो है, समझना मेरी बात जरा, संख्या में ईच जो है वो केवल कितने लोगों की बात करता है, दो लोगों की बात करता है। कितने की, दो लोगों की बात करता है। और वहीं एवरी में अगर हम बात करें तो मोर देन टू, यानी कम से कम तीन लोगों के लिए किसका यूज हम करेंगे, एवरी का, और दो लोगों के लिए हम किसका यूज करेंगे, ईच का। ईच किस यूज में होता है, पर्टिकुलर के सेंस में, और एवरी कहां यूज होता है, जनरल के सेंस में। बात समझ में आई, जनरल के सेंस में तो हम किसका यूज करते हैं भाई, एवरी का, और पर्टिकुलर के सेंस में यानी व्यक्तिगत के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, ईच का यूज करते हैं। तो तीन बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताए। एक तो बताया कि ईच डिटरमिनर होता है, प्रोनाउन होता है, एवरी जबकि डिटरमिनर होता है। दूसरा हमने देखा ईच पर्टिकुलर के सेंस में होता है, एवरी जनरल के सेंस में होता है। ईच दो के लिए यूज होता है और एवरी दो से ज्यादा के लिए, यानी कम से कम तीन की बात तो ये करेगा ही करेगा। इसके बाद देखिएगा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं, ठीक है। पहले ये समझिए, देखिए ईच और एवरी, इंपॉर्टेंट बात है। ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन आप ध्यान रखेंगे काउंटेबल होगा और हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यानी ये एक वचन होता है और काउंटेबल होता है, और इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी यूज होती है, सिंगुलर। याद रखना है ना। ईच और एवरी के बाद नाउन काउंटेबल और सिंगुलर यूज होगी और वर्ब सिंगुलर होगी। नाउन काउंटेबल सिंगुलर और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर।
और इन दोनों के साथ अगर पजेसिव केस हम यूज करें तो हमेशा ही कौन सा होता है, ये जो होता है जो मस्क्यूलिन है, मस्क्यूलिन है ना, यानी कि ये पुल्लिंग की बात करता है, और मस्क्यूलिन का भी कौन सा है, ये सिंगुलर है। यानी अगर आपको इसके लिए सेंटेंस में पजेसिव केस लगाना पड़े तो आपको हिज लगाना है। अब देखो ईच प्रोनाउन कैसे है, देखो ईच यहां पर ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हो सकता है, तो ये बात तो सही है, लेकिन एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स कभी भी नहीं माना जाता, ये आपका गलत है, क्योंकि एवरी के साथ नाउन का आना मैंडेटरी है, लेकिन ईच अकेला यूज हो सकता है। ईच यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, किसकी तरह यूज हुआ है भाई, प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। तो बड़ी आसानी से इस कॉन्सेप्ट को माय डियर आप समझ सकते हो। क्लियर। इसके बाद और कुछ एक बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ एक सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ रखे हैं, उन सेंटेंसेस के माध्यम से हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखो 4 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है कि पेशेंट केम इन टर्न टू सी द डॉक्टर। जितने भी पेशेंट थे वो अपने नंबर के हिसाब से आए, यानी पर्टिकुलर के सेंस में, यानी एक एक करके अंदर आएगा। तो ये सेंस किसका हुआ, पर्टिकुलर का। और अगर पर्टिकुलर की बात होती है तो फिर आप किसका यूज करोगे, ईच का यूज करोगे। यानी एक एक पेशेंट डॉक्टर से मिलने अपने टर्न के अकॉर्डिंग आया, अपने टर्न के हिसाब से आया, तो वहां पर बात पर्टिकुलर के सेंस में एक एक आएगा ना, सारे तो नहीं आएंगे ना दिखाने, तो आप वहां किसका यूज करोगे भाई, ईच का। लेकिन हमने दूसरे में कहा कि पेशेंट केम फ्रॉम द सेम विलेज, कि जितने पेशेंट आए ना वो सारे की सारे, जनरल सेंस में कह दिया एक ही गांव के थे, तो हम किसका यूज कर लेंगे भाई, एवरी का यूज कर लेंगे। एवरी पेशेंट केम फ्रॉम द सेम विलेज। तो मैं जो बता रहा था ना कि जनरल सेंस और पर्टिकुलर सेंस, वही तो ये है। ईच का यूज हम जनरल सेंस में करेंगे, एवरी का यूज हम किसके सेंस में करेंगे, सॉरी ईच का यूज हम पर्टिकुलर के सेंस में करेंगे, एवरी का यूज हम जनरल सेंस में करेंगे। इसके बाद हमने दूसरी बात देखी थी कि अगर बात 2 से ज्यादा की है, सेंटेंस पढ़ना कि देयर आर 6 शॉप्स एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर 6 दुकानें हैं, और डैश शॉप इज सेलिंग द रेडियो एट ए डिस्काउंट। तो अगर 2 से ज्यादा की बात है तो आपको फिर क्या लगाना है, एवरी, क्या लगाना है, एवरी लगाना है। और अगर सिर्फ 2 की बात है, जैसे इसमें है कि देयर आर 2 शॉप्स एट द कॉर्नर, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, ईच आ जाएगा, कि ईच शॉप इज सेलिंग द रेडियो एट ए डिस्काउंट। तो 2 से ज्यादा के लिए तो एवरी, और 2 के लिए किसका यूज करते हैं, ईच का यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि पजेसिव केस हिज लगेगा, ईच एवरी के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल सिंगुलर होगा। वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ईच प्रोनाउन हो सकता है, एवरी प्रोनाउन नहीं हो सकता, ध्यान रखना इस बात को। ईच का यूज डिटर्मिनर प्रोनाउन के रूप में, एवरी का यूज डिटर्मिनर के रूप में। पर्टिकुलर के सेंस में ईच का यूज करते हैं, केवल 2 की बात इसमें होती है। एवरी का यूज जनरल के सेंस में किया जाता है, 2 से ज्यादा की यानी कम से कम 3 की बात होती है। तो ईच और एवरी, अगर आप ये सारी बातें, ये सारी कंडीशन माय डियर याद रखते हो, तो आपको ईच और एवरी से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम का सामना मैं 100% दावे के साथ कहता हूं नहीं करना पड़ेगा। वीडियो छोटी जरूर है, लेकिन इस वीडियो में बताई गई हर बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, या अदर स्टेट लेवल में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर डिटरमिनर आपका टॉपिक आता है, तो ईच और एवरी वहां इंपॉर्टेंट आपका बनता ही बनता है। तो माय डियर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कितना पसंद आया। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।